कलेक्टर बहू। चाहने होने के फर्क का नाम है जिंदगी। पाँव ज़मीं पर रहे हौसला आसमां छुए। पाँव ज़मीं पर रहे हौसला आसमां छुए। इस जज्बे का नाम है जिंदगी। हमारे गांव की तकदीर खुद यहाँ का उजाला लिखेगी। मेरी शादी के लिए आप लोगों के पास पैसे नहीं है। यही सच्चाई है कि हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा दूसरा विवाह भी करा सकते हैं। हमारे खानदान में विधवा विवाह नहीं होता, ये हमारी कुल रीत है, समझे? हमारे इज्जतदार घराने के ठाकुर साहब ऐसे नचनिया के शौक रखते हैं। गाड़ी पार्क करने में हमसे जरा सी चूक हो गई, गाड़ी ठुक गई। और फिर क्या था, ऐसे हालात में जैसा कि होता है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, थोड़ा सा झगड़ा हो गया और फिर एक भारी सा जुर्माना भी भरना पड़ा। और जब सब काम निपटा कर हम लाइब्रेरी पहुंचे तो पता चला कि मैडम तो जा चुकी थी। बस फिर लाइब्रेरियन से वो स्लिप मिली जिस पर आपके मांगे हुए किताबों की लिस्ट थी। बस यही है आपका सस्पेंस। तुम पागल हो राज, एकदम पागल। कितने का जुर्माना भरा तुमने? अरे कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ, तुमसे मिल नहीं पाया ये जुर्माना बहुत तकलीफ वाला हो गया यार। यार मैं कोई सेलिब्रिटी या वीआईपी थोड़ी ना हूँ, इतना उतावलापन क्यों दिखा रहे हो तुम? अभी 2 दिन पहले तो मिले थे राज। 2 दिन? बात तो सच है, लेकिन राज को तो ऐसा लगता है कि 2-3 साल हो गए हैं और हम हमारी पुरानी दोस्त से नहीं मिले। बस इसलिए जब सामने देखा तुम्हें तो जल्दबाजी में तुमसे मिलने की कोशिश की और हमारी टाई फिस हो गई और मैडम भी गायब हो गई। राज ये पागलपन छोड़ो और शाम को घर आओ, साथ में चाय पियेंगे। ओहो, तो मम्मी ने हमें चाय पे बुलाया है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो उन्होंने मुझे देख लिया होगा उस दिन जब मैं आपको घर छोड़ने आया था। क्यों, सही बात है ना? राज ये बात सच है कि माँ ने हम दोनों को साथ में देखा, और ये भी बात सच है कि उनको थोड़ा बहुत शक भी है, लेकिन ये भी सच है कि मेरी ऐसी वैसी कोई सोच नहीं है, और ये बात माँ भी जानती है। हाँ, एक दोस्त की तरह एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे परिवार वाले इतने भी दकियानुसिया नहीं है। ओके ओके, तो आज शाम की चाय आपके नाम की और आपके घर की। डन डन। पर तुम इस बार आराम से गाड़ी चला कर आना, कहीं ऐसा ना हो कि एक्साइटमेंट में तुम एक्सीडेंट कर बैठो। ठीक है, चलो बाय, सी यू। मामला बहुत डिफिकल्ट लगता है राज साहब, लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा। ट्राई मिस्टर राज, ट्राई। ये आपको क्या सूझा ठाकुर साहब? आपने सुबह सुबह नौकर को भेज दिया पंडित जी को लाने के लिए, और फिर अलमारी से नोटों की गड्डियां निकाले जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। आपको पता है कल क्या हुआ था? हमारी बहन ने अपना आपा खो दिया था। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है ठाकुर साहब? अरे इस भरी जवानी में वो विधवा हो गई है, जिंदगी पहाड़ लग रही है, और फिर इस अंधेरे गांव में मन बहलाने के लिए तो कुछ है नहीं। ऐसे में वो अपना आपा खो देती है। अब इस बात के साथ पंडित जी से और नोटों से क्या संबंध है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। संबंध है ठकुराइन, संबंध है। आज से 2 दिन बाद हमारी स्वर्गवासी पत्नी की पुण्यतिथि है।
हमें बहुत बड़ा हवन करना था उनकी याद में, अपने घर की शांति के लिए, अपनी शांति के लिए। हाँ हाँ ठाकुर साहब, मुझे सब पता है और कितनी बार बताएंगे आप। लेकिन कल के तमाशे के साथ इसका क्या संबंध है? अपना मुंह भी बंद रख सकती हो तुम कभी कभी, हमेशा जब देखो बीच में कूद जाती हो। लीजिए, हमने अपने मुंह पर ताला लगा लिया। अब आप अपनी लंबी चौड़ी ठाकुर गाथा मुझे सुनाइए और मैं सुन लूंगी। लीजिए। हुजूर पंडित जी आए हुए हैं। हाँ, अंदर भेजिए उन्हें। जी हजूर। और अब आप उंगली हटा सकती हैं। हमने पंडित जी को क्यों बुलाया है, कल के तमाशे का क्या संबंध है, और पैसे क्यों निकाले, इन सब का जवाब तुम्हें अभी मिल जाएगा। राम राम ठाकुर साहब। राम राम पंडित जी। आदेश दीजिए, कैसे याद किया हमें? पंडित जी, आपको याद है ना कि हमने आपसे कहा था कि हमारी स्वर्गवासी पत्नी की पुण्यतिथि पे महायज्ञ करना है। पर अभी उसमें बहुत समय है ठाकुर साहब। समय है पंडित जी। अब ये महायज्ञ हम अपने घर में नहीं, टेकरी वाले मंदिर में कराना चाहते हैं। क्षमा करें ठाकुर साहब, पर यह यज्ञ तो आपकी स्वर्गवासी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए है। और शास्त्रों के अनुसार यदि किसी कारणवश आत्माएं अशांत है तो वह अपने प्रियजनों के पास उसी निवास में जाकर तड़पती रहती है जहां से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। यदि ये यज्ञ इसी निवास में हुआ तो ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और अगर उनकी आत्मा तड़प रही है तो उसे मुक्ति भी मिलेगी ठाकुर साहब। पंडित जी, हमारी पत्नी का स्वर्गवास हुए 20 साल हो चुके हैं और शास्त्रों के धर्मानुसार उनका पुण्य जन्म भी हो चुका होगा। ये यज्ञ तो पंडित जी मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने घर की शांति के लिए, हमसे कोई भूल हुई है तो उसका प्रायश्चित करने के लिए और अपनी पत्नी से क्षमा मांगने के लिए हवन करा ले। तो फिर गृह शांति का यज्ञ गृह में ही होना चाहिए ठाकुर साहब। आप मंदिर में क्यों करवा रहे हैं? उस दिन गृह शांति का हवन नहीं, गृह क्लेश का हवन होगा। और सारी सुहागनें हवन में बैठेगी और हमारी बहन फिर तड़पेगी, और ये देख के हमें बहुत बुरा लगेगा। पंडित जी, ये आप पैसे लीजिए, हम अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंच जाएंगे। जी ठाकुर साहब। तो क्या हमारी विधवा ननद के कारण आगे से होली दिवाली सब कुछ आप मंदिर में जाके मनाएंगे क्या ठाकुर साहब? हाय, इज दिस साक्षी हाउस? उफ, ये तो डी के बारे में पूछ रहा है। लगता है ये डी का दोस्त है। यस, दिस इज साक्षी हाउस। राज, तुम तो 6 बजे आने वाले थे, तुम्हारा मैसेज आया था। हाँ, सॉरी, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, तुम्हें तो पता ही है, ये जेट ट्रेन है ना, हमेशा बिफोर टाइम। चलो कोई बात नहीं, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना, प्लीज कम। क्यों, किसी मिडिल क्लास फैमिली के घर में पहली बार आए हो? हेलो यंग मैन। मैं हूं साक्षी का चाचा, और ये जो लड़की दिख रही ना, आयुषी, इसका पिता हूं मैं। आपकी तारीफ? चाचू, ये है राज सिंघानिया, मशहूर बिजनेस टाइकून सिंघानिया फैमिली के बेटे, मेरे क्लासमेट हैं। हो, इतने बड़े मशहूर सिंघानिया फैमिली का चश्मो चिराग आज यहाँ हमारे घर में। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? अरे नहीं नहीं अंकल, ये सपना नहीं है, मैं तो सचमुच यहाँ खड़ा हूं। बल्कि अंकल, मेरा सपना था कि मैं कभी साक्षी का घर अंदर से देखूं। अरे ये तो मुझे हमेशा बाहर से ही रवाना कर देती है। बस अंकल, दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू। वो क्या है ना बेटा कि
हमारी घर की लड़कियां बहुत ही संस्कारों के साथ पली बड़ी है। अब सभ्यता, संस्कृति, शर्म, हया, यही सब गहने हैं हमारी घर की लड़कियों के। पर तुम आज यहां अंदर कैसे? मेरा मतलब है कि जरूर कोई खास वजह होगी तुम्हारी यहां तक आने की, है? चाचू, एक बहुत बड़ा रीजन है। मैंने इन्हें ना चाय पे बुलाया। अब कॉलेज बंद हो गए हैं और एग्जाम भी खत्म हो गए, तो दोस्तों से मुलाकात ही नहीं हो पाती, बस इसीलिए। राज, तुम अच्छा हुआ जो आज घर आ गए। मैं तो हमेशा साक्षी से कहा करती थी कि भाई आजकल लड़के और लड़की की दोस्ती को है ना शक की निगाहों से नहीं देखा जाता है। तो भाई साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ आगे बढ़ना है। मैं भी बस खाली बातें ही कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ राज कि तुम क्या लोगे, चाय, कॉफी? वैसे मैं पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ, अगर तुमको पसंद हो तो बनाओ। पकोड़े? आंटी वही ना जो तेल में तले जाते हैं और कभी आलू के होते हैं, तो कभी गोभी के होते हैं, कभी तीखी मिर्च के होते हैं। आंटी पकोड़े तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, सच में। लेकिन बात क्या है कि आज मेरा व्रत है। और वैसे भी आंटी, आपके हाथ के पकोड़े खाने के लिए तो ये राज खाली पेट आएगा एक दिन। साक्षी, बात यह है कि मुझे एक काम याद आ गया है। वो डैड के कुछ दोस्तों को मुझे एयरपोर्ट से पिक करना था, भूल ही गया। तो मैं अभी चलता हूँ, ठीक है? अरे वाह, घर के सब लोग एक जगह है, बड़े बड़े मेहमान आए हैं। देखने में तो बहुत सुंदर है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दिखते हो। अरे हमें भी इनसे मिलवाइए। चाची, ये हमारे दोस्त हैं, जरा जल्दी में है, कभी फुर्सत से आएंगे तो आपको जरूर मिलवाएंगे। राज, तुम चाय पी के जाते तो अच्छा होता, माँ के हाथ के बनाए हुए पकौड़े खाते तो और भी ज्यादा अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, तो कभी फुर्सत में आना फिर। हाँ, अगली बार। हाँ। काश मैं शिवा की मां का पुण्यतिथि यज्ञ इस हवेली में करा सकता, पर क्या करूं? अब छोटी बहन को यूं अपमानित होता हुआ भी नहीं देख सकता। बाबूजी, क्या बात है, बोलो। जी, वो पंडित जी कह रहे थे कि इस साल माँ की पुण्यतिथि की विधि यहाँ पर नहीं, मंदिर में होने वाली है। हाँ बेटा, विचार तो कुछ ऐसा ही है। काहे बाबूजी? हर बरस तो माँ के नाम की पूजा यहाँ हवेली में होती है, इस बरस मंदिर में काहे? बेटा, इसी बरस तेरी बुआ विधवा होकर घर पे आई है। पर बाबूजी, उनका विधवा होना और माँ की विधि का क्या संबंध? दोनों अलग अलग बातें हैं। बेटा, अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। अब तुम सियाने हो गए और अब हमारे बाद हमारी कुल की मर्यादा है, परंपरा आप ही को तो निभानी है। क्या है ना बाबूजी, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं और माथे में दर्द हो जाता है जब उनके जवाब नहीं मिलते। बताइए, आप क्या बता रहे थे? बेटा, तुम्हारी बुआ विधवा हो गई है, ना जाने कौन से पाप का ईश्वर उन्हें दंड दे रहा है, और वो हमारी लाडली बहन है। और हमारे घर में जो यज्ञ होने वाला है उसमें सिर्फ सुहागने बैठती है। अगर विधवा बैठेगी तो अपशगुन होता है। और बेटा, यही कारण है कि हम अपनी लाडली बहन का दिल नहीं दुखाना चाहते। और उन्हें कितनी तकलीफ होगी जब बाबूजी, हमारा दिमाग वापस फटा जा रहा है। बुआ ने जो भी बोला वो सब सच है बाबूजी। किस पाप का दंड मिल रहा है?
कलेक्टर बहू। जब हमसे एक कमरे में बंद रहने को कहा जाएगा, क्यों भाई साहब? जब हमसे कहा जाएगा कि तुम एक विधवा हो, तुम्हारे सुहागिनों के साथ में बैठना उठना मना है, क्यों भाई साहब? आप क्यों हमारी स्वर्गवासी भाभी की पुण्यतिथि मंदिर में मना रहे हैं? हम सब सह लेंगे, वैसे भी हम एक जिंदा लाश हैं, और लाशों का कहाँ पता चलता है कि घर में क्या हो रहा है? पुष्पा, तुम लाश नहीं हो, तुम इंसान हो, एक जीती जागती इंसान। खबरदार जो अपने आप को लाश का। ईश्वर का दिया दंड तो भुगतना ही होता है। हम तो सिर्फ वो दंड को सहने की शक्ति मांगते हैं, और मैं ईश्वर से दिन रात यही प्रार्थना करता हूं कि मेरी बहन को कष्ट सहने की शक्ति दे। दंड, दंड, दंड। ऐसा कौन सा पाप किया हमने भाई साहब? मुझे अपने जीवन में याद नहीं। इस कुलवंश की इज्जत व शान शौकत के लिए मैंने अपने वर को भी शादी के बाद देखा। जहां आपने ब्याह, मैं वहां चुपचाप चली गई। मेरे ससुराल से आपको कोई भी शिकायत मिली? ससुराल में हर किसी का सम्मान किया और इस खानदान की बेटी का हर फर्ज निभाया। किस बात का दंड मिला मुझे फिर? कौन सा पाप किया मैंने जो मैं विधवा हो गई भाई साहब? कौन सा? मत रो बुआ, मत रो। बाबूजी, हमारा दिमाग वापस फटा जा रहा है। बुआ ने जो भी बोला वो सब सच है बाबूजी। किस पाप का दंड मिल रहा है इन्हें? बताइए बाबूजी, बताइए। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम ब्रह्मा जी, प्रणाम। बताइए आज का प्रणाम का अर्थ क्या है? अर्थ तो आपको बताना है बाबूजी। हाँ? मेरे पास तो प्रश्न है, वो भी बहुत ही गंभीर। गंभीर प्रश्न? क्यों? लॉटरी की टिकटों से दिल भर गया तेरा? ताना मत मारिए बाबूजी, मैंने कहा ना मेरा प्रश्न बहुत ही गंभीर है। आज आप पूछो तो गंभीर प्रश्न, हम भी तो देखे कितना गंभीर प्रश्न है वो। बाबूजी, एक हाथ पर तो मैं हूं जो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, मगर बिना किसी मेहनत के, बिना पसीना बहाए। और ऐसा करने के लिए मैं प्रयत्न भी करता रहता हूं, जैसे कि लॉटरी खरीदना, शेयर मार्केट वगैरह। और बाबूजी, मैं जितना प्रयत्न करता हूं, अमीरी मुझसे उतना ही दूर भागती चली जाती है। और दूसरे हाथ पर है हमारे बड़े भाई, यानी कि आपके बड़े बेटे परमानंद जी, जो अमीर बनने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते, कोई काम नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी बाबूजी, फिर पर जोर दे रहा हूं मैं, फिर भी अमीरी उनके आसपास ही मंडराती रहती है। ऐसा क्यों? परमों के आसपास अमीरी मंडराती रहती है? कैसे? मैं समझा नहीं। वेरी सिंपल दादू। आओ सर। देखिए, पापा के दोस्त एक से एक अमीर हैं। वो ग्यारसपुर वाले जागीरदार ठाकुर साहब को ही देख लीजिए। मतलब पापा के आसपास तो अमीरी ही मंडरा रही है ना। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और बाबूजी, यही हाल हमारे बड़े भाई साहब की साहबजादी यानी कि साक्षी जी का भी है।
इनके भी इर्द गिर्द अमीरी मंडराती ही रहती है। अब उस दिन की बात देख लीजिए ना, सिंघानिया परिवार का रईसजादा यहां आ गया हमारे इस कबाड़ खाने में, और पता है क्या कहता है? कहता है कि साक्षी के घर में आना उसका एक ड्रीम था। बोलो ए साक्षी, हंस मत, हंस मत। बता मेरे बाबूजी को, बता उस दिन ऐसा हुआ था या नहीं? हाँ सच ही तो है, तो इसमें दादू को बताने वाली कौन सी बात है? बताइए बाबूजी, हम दोनों भाइयों की किस्मत में इतना अंतर क्यों? ना मेरे आसपास अमीरी मंडराती है, ना ही मेरी बेटी आयुषी के आसपास। बताइए क्यों? देख ब्रह्मा बेटा, बिन मांगे मोती मिले हैं, मांगे मिले ना भीख। ये सब कर्मों का खेल है, और तू पैसों की इतना लालच क्यों करता है? छोटा सा काम है, तू ना ये सिंघानिया परिवार की बहू बन जा। कलेक्टर बहू। इसे लालच नहीं कहते हैं बाबूजी, इसे संपन्नता पाना कहते हैं, समृद्धि पाना कहते हैं। धन बिना जग सूना बाबूजी, धन बिना जग सूना। तो फिर मेहनत करके कमा। मेहनत की कमाई से आई हुई समृद्धि और संपन्नता को कौन रोक सकता है भाई? बाबूजी, मेहनत करके तो कोई भी पैसा कमा सकता है, मगर ऐसे भी कई कंगाल हैं जो अपने दिमाग की तिगड़म से कंगाल से करोड़पति बन गए। बस मैं भी ऐसे ही किसी तिगड़म के तलाश में हूं। साक्षी, मेरा एक छोटा सा काम करेगी? छोटी सी मदद चाहिए बस। चाचू कैसी मदद? छोटा सा काम है, तू ना ये सिंघानिया परिवार की बहू बन जा बस। और जैसे ही तू उस परिवार की बहू बनेगी तो हम सबका भी रिश्ता जुड़ जाएगा ना उस अरबपति परिवार के साथ। बस फिर क्या है, हमारे दामाद जी मुझे किसी कंपनी में बना देंगे सीईओ, फिर हमारा अमीरी का सपना हो जाएगा पूरा। बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत किए। चाचू, इसके लिए अमीर खानदान से रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी ये भतीजी कुछ ही सालों में अपनी मेहनत से आपके सारे ख्वाब पूरे करेगी। बस कुछ साल और चाहिए। सुना ब्रह्मा, सीख, साक्षी से कुछ सीख। कितनी बड़ी बात बोल के गई वो। अरे यार, ये हर आदमी मेहनत करके पसीना बहा के ही क्यों अमीर बनना चाहता है जब शॉर्टकट सामने है। होश में तो हो रहा था, विधवा की शादी। हाँ शिवा, विधवा की शादी हमने अपनी आंखों से देखी है। आयुषी, तू हर बात में घुमा फिर कर शादी क्यों ले आती है? अरे तुझे शादी करनी तो तू करना बहना। नहीं कुंवर साहब, हम आप पे नहीं हंस रहे हैं, हम तो उस मजाक पे हंस रहे हैं जो ये वक्त हमारे साथ कर रहा है, हमारे ही विवाह का दूसरा घिनौना मजाक।